So what is up YouTube? Welcome back to another video of mine. ये vlog नहीं है हमारा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I'm a personal trainer and a sales rep in Canada. This is more like what's happening with me recently. हमने बहुत दिनों से नहीं किया. मैं सोचा एक vlog, एक वीडियो हम ऐसे बैठ के बनाएं जहाँ पर मैं आपसे वन ऑन वन बात करूँ एंड रिसेंट लाइफ में क्या इंस्टेंसेस हुए, नुआंसेस हुए हैं, उनके बारे में बात करूँ. मुझे अभी पिछले 2-3 दिन से रियलाइजेशन हुई है कि वी ऑल आर चेसिंग मनी, वेल्थ. और मैं अपने ब्लॉग में भी कहता हूँ मेक सम फेम, मेक सम नेम, मेक सम वेल्थ फॉर योरसेल्फ. तो आई कम फ्रॉम अ नॉट इवन एन अपर मिडिल क्लास फैमिली, आई कम फ्रॉम लाइक अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. तो एंड्स कभी मीट नहीं होते. तो पैसे की इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा बताई गई कि बेटा पैसा है तो इज्जत है, इज्जत है तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, नाम होगा. और आजकल इंटरनेट पे कंटेंट भी ऐसे ही सर्कुलेट होता है. और भगवान की दया से अगर हम थोड़ा बहुत भी आगे जा रहे हैं तो मैंने एक बात देखी कि मेरा मूड जो है, मेरी खुशी, मेरा दुख पैसे से बहुत डिफाइन हो रहा है. जो कि पहले जब बच्चा था मैं नहीं होता था ऐसे, कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था कि 20 रुपये पड़े हैं या फिर 20,000 रुपये पड़े हैं. आई यूज्ड टू फील द सेम कि मतलब खर्चे तो नहीं है ना, मतलब बाहर जाके कुछ खाना है तो 100 रुपये खर्च कर देंगे, जो भी है. और मैं ये रिसेंटली मैंने अपने भाई से भी बात करी कि भाई कैसा होता है कि एक आदमी की ज़िंदगी में कि भाई पैसा आया तो ठीक है, खुश हूँ, हाँ भाई सब कर लो, ये कर लो, मैं तुम्हें ये ख़रीदना है, हाँ ले लो मेरी तरफ से, हाँ जब नहीं है तो चुप होकर बैठ जाता है. बट ये कितने गलत है कि मेरी खुशी एक हरे पेपर पे डिसाइडेड है. और वो मुझे बड़ी चिढ़ सी देने लगा कि मतलब मेरी खुशी तो मेरी होनी चाहिए, किसी और इवेंट या फिर किसी और नुआंसेस पे नहीं डिपेंड होनी चाहिए कि अच्छा महीने में अगर मैं आज मान लेते हैं एक्स अमाउंट कमा रहा हूँ और किसी महीने में मैंने x-5 कमाया तो मतलब मैं ज़्यादा दुखी रहूँ. मैं भगवान में बहुत मानता हूँ और स्पेशली हनुमान जी में. तो मैं हमेशा ऐसा रहा हूँ कि मेरा बाबा बैठा है, मेरा पापा बैठा है ऊपर, वो मेरा ख्याल रख लेगा. और जब मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन लेना शुरू कर देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या मैं अपने बाबा पे डाउट कर रहा हूँ, क्या मैं हनुमान जी पे डाउट कर रहा हूँ कि अच्छा वो मेरे साथ नहीं है, ये नहीं है. All I can do in this life is perform. कर्म कर, फल की चिंता मत कर. और ये पता है वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं जो खुद अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं. A lot of the times that I've seen is कि जब पैसा हुआ है तो मैं कहा तू ये ले ले मेरी तरफ से, तो ये चाहिए गिफ्ट कर देता हूँ मैं तुझे, हाँ क्यों रहा है. और वो इस वजह से क्योंकि हम दुख में है ना तो अगले वाले को दुख में ना देखें. और इस वजह से होता क्या है कि हम बाय द एंड ऐसा बाट बूट के हम एक नेगेटिव स्टैंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है. बट अपने को क्या लगता है हम पैसा बना लेंगे बाद में. आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग माई डैड, माई ब्रदर्स एंड माई लाइक द नोन वंस, हमेशा याद रखना पैसा बनाने का टाइम आता है. हमेशा एक टाइम आता है कि जहाँ तुम बनाते हो और वो शायद सीजनल हो सकता है या ईयर एक साल ऐसा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. तुम्हारे अगर 12 महीने तुम 12 महीने सेम परफॉर्म नहीं करते हो तो उस वजह से अब तुम्हारा मूड कैसे जाता है और उस वजह से तुम्हारे को कितना स्ट्रेस लेना पड़ता है. और जस्ट बिकॉज आई ट्रेन, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो मुझे स्ट्रेस से मुझे बहुत बच के रहना है कि मतलब स्ट्रेस मेरे दिमाग में घुस ही नहीं सकता है. तो इस चीज़ से बचे कैसे? इससे बच सकते हो आप जब अपने इमोशनल रेगुलेशन पे ध्यान दोगे कि कोई ज़्यादा खुश है तो ठीक है, खुश है रहने दे, आप ज़्यादा उस पर रिएक्ट मत करो. कोई ज़्यादा दुखी है ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज सिट देयर, टाइम दो, चीज़ें बेटर होती हैं. और इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि इन सब लोगों को जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि भाई अपना ख्याल ना खुद ही रखना पड़ता है. बाय द एंड ऑफ द डे you get married, you have parents, even if you are not married, your problems are yours. As a man आप किसी को बाहर जाके बोल भी नहीं सकते कि भाई मेरे को दिक्कत है, क्योंकि दुनिया अचीवर्स को रिवॉर्ड करती है ना, फेलियर्स को रिवॉर्ड नहीं करती. बट टेक्निकली मेरे दिमाग में ये द मोर यू फेल द बेटर यू अचीव. तो कभी फेलियर से मत डरो और पैसे से खुशी मत लाना, क्योंकि हमेशा याद रखो, मैंने पहले भी बोला, इफ समथिंग कैन राइज समथिंग कैन फॉल ऑल्सो. So find a point, a station where you kind of connect with your consciousness and you stabilize.
अगर तुम ऐसे ऐसे रहोगे तो तुम्हारी इमोशनल रेगुलेशन कभी वाह बहुत अच्छा है। और तभी मैं बॉडी बिल्डिंग को आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं इसको बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि दैट हैज़ मेड माई इमोशनल हेल्थ इन अ प्लेस कि जहाँ पे मैं वो स्टेबल स्टेशन ढूंढ पाया हूँ अपने लिए, क्योंकि इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम नथिंग कम्स आउट ऑफ मोटिवेशन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कम्स आउट ऑफ डिसिप्लिन। मोटिवेशन तो क्या, मर्डर करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है ना, भाई ने बोला चलो चल कर देते हैं मार दे सालो। डिसिप्लिन होता है कि यार कि मुझे घर जाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ये अचीव करना है, एंड डिस्पाइट द फैक्ट हाउ एवर एंड वट एवर आई फील आई कीप डूइंग द वर्क आई हैव टू। क्लॉकवर्क से समझाता हूँ क्लॉकवर्क होता क्या है। यू कैन गेट अप एवरी सिंगल डे, राइट? आप रोज वही काम करते हो, ठा 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 ठा। यू गो टू योर ऑफिस, यू गो टू योर बिजनेस, यू गो टू योर वर्क, यू गो टू स्कूल, एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप उसी काम को परफेक्शन करना चाह रहे हो कॉन्शियसनेस में। वही स्टेशन जो बता रहा हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं वो सेम 2 पेज पढ़ रहा हूँ रोज, बट वो 2 पेज का मतलब कितने अच्छे से मेरे अंदर समझ में आ रहा है। मैं काम पे हूँ, आई एम वर्किंग, और मैं काम करते करते उस रोज़ प्रोजेक्ट्स तो मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को कितने अच्छे से मैं बाइफिकेट कर पा रहा हूँ। मैं जिम में हूँ, सिमिलर मूवमेंट्स करता हूँ। हर कोई ऐसी बहुत चेंजेस तो नहीं आता ना कि आज डंबल प्रेस मार रहे हैं तो कल भाई साहब कुछ और ही कर रहे हैं, कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं। नहीं, हम वो सेम मूवमेंट्स कर रहे हैं, बट अपने आप को वी आर शार्पनिंग द आयरन एवरी सिंगल टाइम दैट वी आर यूजिंग इट। तो उसी क्लॉक वर्क पे हैविंग द सेम मील्स, इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में डिसीजन फटीग कम हो जाएगा। जब डिसीजन फटीग कम हो जाएगा ना, डिसीजन फटीग से क्या होगा, डिसीजन फटीग होता है कि यार क्या करूं, आपको पता है क्या करना है, आप जाके सिर्फ काम कर सकते हो, दैट इज द ओनली थिंग। और ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी, मैं कहा कि आप लोगों के साथ भी तो होती होगी। आपके इमोशंस बीच में आते हैं। मैं तो बोलता हूँ यहाँ रह के मतलब मुझे बहुत याद आती है घर की, कि मतलब चलो चल देते हैं, बट क्लॉक वर्क, उठो काम करो, खाओ पियो नहाओ। लोग बोर हो जाते हैं इस लाइफ से, बट एलेक्स होमोजी ने एक बात कही थी, एंड आई टोटली रेजोनेट विद दिस। मतलब रेजोनेट का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो एकदम गांठ बांध ली है मेरे अंदर, और वो मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहती है। अगर तुम्हें लाइफ में आगे निकलना है, इट्स वेरी ईजी। आपको सिर्फ एक काम करना है कि डू द बोरिंग वर्क दैट द पॉपुलेशन इज अवॉइडिंग। यहाँ पे कनाडा में प्लम्बर्स को, इलेक्ट्रिशियंस को 100 $150 $200 मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अपना हाथ गंदे नहीं करने जाता, कोई वो बोरिंग काम नहीं करना चाहता। सबको वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब करनी है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स बनना है। बट प्लम्बर्स, एक दिन में सोचो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ब्रो हफ्ते भर में $10,000 कमा ले जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। और कितनी मतलब वो एनर्जी, मतलब अगर आप वहाँ पे एनवायरनमेंट देख नहीं सकते, दे स्मोकिंग अ पैक ऑफ सिगरेट्स अ डे, दे आर थ्राइविंग फॉर पेन, वो लगे हुए हैं शोर शराबे में, बट दे आर स्टिल एबल टू डू इट। कैसे? दे आर डूइंग द मोनोटोनस वर्क एंड दैट इज लीडिंग देम टू सक्सेस। सक्सेस क्या है? तुम रोज कुछ नया करो? नहीं, ये कंटेंट क्रिएशन भी क्या है, मैं एक सिमिलर फॉर्मेट में तो वीडियोस डाल रहा हूँ, बट मैं रोज़ एक वीडियो डाल के मैं अपने आप को बेटर फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूँ, मैं अपना एक बेटर फॉर्म बना रहा हूँ, एक पर्सनैलिटी मेरी शार्प हो रही है। एंड आई स्टिल से दिस कि द ओनली रीज़न माई व्लॉग इज़ नॉट गोइंग टू लाइक फकिंग मिलियन व्यूज़, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं पहुँचा हूँ। वॉल्यूम निगेट्स लक। तभी मैं उतना ज़्यादा करने जाता हूँ कि हाँ ठीक है, क्या हो गया, 1000 वीडियो, 2000, 5000, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरे को डालनी तो है, पैसे थोड़ी ले रहा है डालने के, पर मुझे परफॉर्म करना है ना, रोज़ आके डालना है। अगर मैं आज चाहता तो ये वीडियो शायद नहीं भी रिकॉर्ड करता, वो क्या होता, कुछ नहीं होता, मैं कल कोई दूसरी डाल देता, ट्रेनिंग डाल देता। तो इसलिए मैं सोचा आज ये बात मैं करूँ। अगर आपको इसमें से थोड़ी सी भी बात अपने साथ कनेक्ट लगी हो ना, तो कमेंट करना। मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि हम 2, 4, 5, 10 जितने भी बंदे हो तुम लोग, तुम्हारे साथ एक फैमिली का फीलिंग आती है कि भाई हम लोग बात करते हैं। मैं रोज़ व्लॉग डालता हूँ, एक मेरे पास एक कमेंट भी आता है कि हाँ एक मेरा भाई है जो मेरी बात सुनता है, जिसके लिए मैं कुछ मीन करता हूँ। तो ज़रूर कमेंट करना। Until then, make some name, make some fame, do make that wealth, but don't let that wealth stand on you. And until then, clock out.